अफगानिस्तान को ऐसे ही नहीं लैंड ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है। अफगानिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। यहाँ पर मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा डायमंड अफगानिस्तान के मिट्टी से निकाला है जो बहुत जल्द अफगानिस्तान की क्रिकेट में और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक फ्यूचर स्टार, एक फ्यूचर लेजेंड आने वाला है। हम सब लोग आईपीएल लिखते हैं और आईपीएल में इंडिया जिस तरह यंग टैलेंट प्रोड्यूस करता है और हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं और मॉडर्न क्रिकेट जो क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद एशिया में सिवाय इंडिया के कोई दूसरा कंट्री ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या किसी दूसरे कंट्री के पास ऐसा टैलेंट मौजूद नहीं है, तो आप गलत है। अगर आप अफगानिस्तान की शबगीजा क्रिकेट जो इस वक्त जारी है उसको देख नहीं पा रहे, उसको मिस कर रहे हैं, तो आप यकीनन अफगानिस्तान के यंग प्लेयर्स जो यंग टैलेंट है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, यकीन करें आप दंग रह जाएंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं खालिद थानेवाल की। खालिद थानेवाल एक यंग टैलेंट है और आज उन्होंने एक शतक जड़ा है, सेंचुरी मारी है एक मुश्किल कंडीशन में, एक मुश्किल पिच पर जहां पर बाकी तमाम बल्लेबाज रहमान गुरबाज समेत फेल हुए और वो यक तनहा खड़ा रहा और इस साल की जो शबगीजा क्रिकेट लीग की पहली सेंचुरी जड़ दी है। खालिद थानेवाल यकीन करे जबरदस्त टैलेंट है। अगर आप लोगों ने उसकी बैटिंग नहीं देखी तो आप जाइए, अभी जाइए आप अफगानिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वहां पर उसकी बैटिंग की पूरे हाईलाइट मौजूद है, आप चेक करें और आप दंग रह जाएंगे कि अफगानिस्तान में भी ऐसा टैलेंट मौजूद है, या अफगानिस्तान आखिरकार ऐसा टैलेंट कहां से प्रोड्यूस कर रहा है। खालिद थानेवाल जिस पर मैंने कल भी बात की थी, कल भी इसने 56 रन बनाए थे मात्र 26 बॉलों पर, आज उसने सेंचुरी जड़ दी और इस साल की जो शबगीजा क्रिकेट लीग की पहली सेंचुरी है और टॉप स्कोर बन गए हैं। कमाल के बल्लेबाज है यार ये लड़का, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। पिछले मैच में 56 किए थे, उससे पिछले मैच में 48 बनाए थे, उससे पिछले मैच में 37 बनाए थे और T20 फॉर्मेट में ये एक अच्छा स्कोर होता है। एज ए ओपनर एक बड़ा अच्छा स्टार्ट होता है कि आपको कोई बैट्समैन इस तरह का तेज स्टार्ट देता है तो फिर जो बाकी आने वाले बल्लेबाज होते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। मैंने पहले भी इस पर बात किया और आज मैं फिर से कर रहा हूं और यहाँ पर मैं मुबारकबाद देता हूं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अफगानिस्तान के फैंस को, अफगानिस्तान को कोचेस को कि उन्होंने एक और हीरा, एक डायमंड फाइंड कर लिया है जो अफगानिस्तान के लिए आने वाले 2-3 साल के बाद बहुत बड़ा नाम करने वाला है। और इंशाल्लाह जब ये अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जब ये लीज के दरवाजे, लीज के डोर्स के लिए खुलेंगे तो आप सब इसके टैलेंट को देखकर हैरान हो जाएंगे। खालिद थानेवाल समेत जो अफगानिस्तान के बाकी यंगस्टर्स है वो जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, यकीन जाने कि इसने अफगानिस्तान की क्रिकेट में एक नई जान डाल दी है, एक नई रूह फूंक दी है और बताया कि अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाकी कंट्री में लड़के मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं तो अफगानिस्तान भी किसी से कम नहीं है। अफगानिस्तान में भी मॉडर्न क्रिकेट खेली जा सकती है और खेल कर दिखाया खालिद थानेवाल ने, वफीउल्लाह तरखेल ने। यकीन करे जो खालिद थानेवाल ने बैटिंग की, मुझे तो इसकी शॉट सिलेक्शन बड़ी पसंद है। दूसरा ये बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है और बड़ा ब्रेव बैट्समैन, दलेर बैट्समैन है, किसी बॉलर से देखता नहीं है और इसने जो रन्स बनाए हैं, जो सेंचुरी मारी है, वो किसी लल्लू पंजी बॉलर्स के खिलाफ नहीं बनाए, बल्कि अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी, अफगानिस्तान के एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है इस वक्त, उसके खिलाफ उसने रन बनाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि थानेवाल की फारूकी के साथ की पुरानी दुश्मनी है, जब भी ये उसके सामने आता है तो खालिद थानेवाल फारूकी की खूब पिटाई करता है और ढेर सारे रन उससे बटेरता है। आज भी फारूकी को उसने बड़ा पीटा, उससे जो पिछला मैच था उसमें भी खालिद थानेवाल ने फारूकी को जो है ना बड़ी पिटाई किया और एक ओवर में उससे 20 रन तक लिए। तो बड़ा कंफर्ट लगता है ये लड़का जब ये फारूकी को सामना करता है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा प्लेयर है। और दूसरी बात, यहाँ पर रहमान गुरबाज ने मैच के बाद किया कि हम तो यहाँ पर जूनियर्स को सिखाने के लिए आए थे, हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान की यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि अब हमें इनसे सीखना चाहिए। तो रहमान गुरबाज जब इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है तो ये अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए वाकई में एक अच्छी खबर है। और मैच के बाद रहमान गुरबाज और मोहम्मद नबी दोनों ने खालिद थानेवाल को बैट गिफ्ट किया और रहमान गुरबाज ने यहां तक कहा कि मैं खालिद थानेवाल का जो है ना आज के बाद एक स्पॉन्सर हो, यानी जितने भी इसके जो फाइनेंशियल इश्यूज है
या इसका कोई और मसला है, वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आज के बाद मैं इसको खुद फैसला करूंगा। तो सीनियर्स की जो अप्रिशिएट होती है एक यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल मजीद बढ़ जाता है, उसके अंदर मजीद अच्छा परफॉर्म करने की एक्साइटमेंट आ जाती है। आज जब खालिद नवाल ने सेंचुरी कंप्लीट किया तो डग आउट में मैं देख रहा था कि तमाम के तमाम जो स्टाफ था, जिसमें राशिद खान, रमन अला गुरबाज, मोहम्मद नबी, कोच स्टाफ सब खड़े होकर उसको अप्रिशिएट किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अफगानिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स है वो यंग टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह यंग प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, यकीन करें कि रमन अला गुरबाज, मोहम्मद नबी, जो अफगानिस्तान के बाकी प्लेयर्स हैं वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग का इनेकाद किया, और इस लीग की बरकत है कि इस तरह के नायाब हीरे अफगानिस्तान के क्रिकेट को मिल रहे हैं। और इन लड़कों को देख के मुझे अफगानिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। इंशाल्लाह अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें मजीद डेवलपमेंट आएगी, ये मजीद तरक्की करेगी। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन लड़कों को जो है ना बहुत ज्यादा तवज्जो दे, इन लड़कों को बहुत ज्यादा अटेंशन दे, इन पर काम करे, इनकी जो स्किल्स है उनको पॉलिश करे। और कम से कम जो अफगानिस्तान के नेशनल टूर होते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको डायरेक्ट जो है ना प्लेइंग 11 में डाल दे, उनके जो नेशनल कैंप होते हैं उनके साथ उनको भेजे, ताकि वहां पर जो सीनियर्स लड़के हैं उसके साथ वहां पर जो कोचेस होते हैं उनके साथ बैठकर जो है ना ये अपना मजीद अपने आप को जो है ना ये इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ होगी इस लीग की बरकत है कि हमें इस तरह के नायाब हीरे मिल रहे हैं, इस तरह का नया टैलेंट सामने आ रहा है। और इंशाल्लाह 2 से 3 साल के बाद ये लड़के अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यही टाइम है कि इन लड़कों पर काम किया जाए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन लड़कों पर खास अटेंशन दे। और जो नेशनल टूर होते हैं अफगानिस्तान की टीम के, जो वहां पर जो नेशनल कैंप लगते हैं उनमें के जो है ना उनके साथ उनको भेज दें, ताकि वहां पर जो कोचेस हैं, जो सीनियर प्लेयर्स है, वहां उनके साथ बैठ कर उनके साथ खेल करिए, वहां से कुछ एक्सपीरियंस गेन करे। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब खालिद नवाल, जब वफीउल्लाह तरखेल अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और एक चीज यहाँ पर ये भी जो है ना बड़ी अच्छी हो गई है कि सीनियर्स जो है जैसे कि रमन गुरबाज जितने भी अफगानिस्तान की सीनियर्स हैं उनको अब ये चीज रियलाइज हो गया कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो पीछे बहुत ही जबरदस्त किस्म का टैलेंट वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। हमारे जो बैकअप है वो बैठे हुए हैं, अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारी स्पॉट चली जाएगी, हम टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसलिए उनको भी डर लग गया है, अब वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे कि नेशनल टीम में 100% दे, यानी कि अच्छा परफॉर्म करे। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान के फैंस उनको नहीं छोड़ेंगे, जो यंग टैलेंट है ये उनको रिप्लेस कर देगा। तो अब कंपटीशन बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ता है, जब ये नजर आता है आपको कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझे रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि मुझसे अच्छा टैलेंट नीचे बैठा हुआ है, तो फिर इससे अफगानिस्तान की टीम या कोई भी टीम होती है उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बड़ी अच्छी हो जाती है। तो कंग्रेचुलेशन टू खालिद नवाल और बाकी जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान से प्यार करते हैं, इस मिट्टी से प्यार करते हैं। और जितना ज्यादा हो सका हम आपके लिए अफगानिस्तान के जो यंग टैलेंट है उनको हम सपोर्ट करेंगे, आपके लिए आवाज उठाएंगे। अगर आप अच्छे परफॉर्म करेंगे तो हम यहाँ पर आपको अप्रिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह जितना हमारे से हो सकता है हम आपको अफगानिस्तान की नेशनल टीम में जरूर लाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं हो सकता कि आपको हम एकदम से अफगानिस्तान की नेशनल टीम में लाए। हम देखेंगे कि अगर अफगानिस्तान की सीनियर्स कोई भी हो वो परफॉर्म ना कर रहा हो तो इंशाल्लाह फिर आपकी स्पॉट पक्की है अफगानिस्तान के नेशनल टीम में। तो जितना भी मैं यहाँ पर तारीफ करूँ खालिद नवाल की और जितना मैं उसको दाद दूं, मैंने कई बार इसकी जो है ना वीडियो देखी, आज की जो उसने बैटिंग की है उसकी मैंने हाईलाइट देखी, जितनी दफा देखो उतना ही ज्यादा कम है। लेकिन खुशी बड़ी है, आज दिल बड़ा खुश है कि इस तरह के टैलेंट अफगानिस्तान ने प्रोड्यूस किया है जो कि लाजवाब है।